शोल्डर डिसलोकेशन के अंदर है ना, ये हमारा बेटा शोल्डर जॉइंट है, ये ग्लिनोइड है और ग्लिनोइड के चारों तरफ ये लेब्रम है। सपोज ये हमारे हाथ की हड्डी है, ये ऐसे आर्टिकुलेट कर रही है। अब ये निकल नहीं सकती, क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि ये लेब्रम पहाड़ की तरह बना हुआ है। अगर हमारी एज 40 से कम है और हमारा पहला डिसलोकेशन हुआ, सो 40 से कम में क्या होता है, मांसपेशियां जो इतना मजबूत होती है, कैप्सूल होता है वो भी अच्छा होता है। सो बेटा डिसलोकेशन में एक तरफ का लेब्रम तो उखड़ेगा, जैसे निकला तो ये तो उखड़ेगा, तभी बाहर निकला, ये बिना उखड़े कैसे निकल जाएगा। अब यही एज अगर हमारी 50 या 40 के अबव है तो डिसलोकेशन होता है ना, तो कई बार क्या ना कैप्सूल लूज हो चुके होते हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ चुकी है, तो ये उठ के भी निकल जाता है। सो अगर यंग पेशेंट में पहला डिसलोकेशन होता है तो डेफिनेटली वो रिकरेंट में जाएगा ही जाएगा। और आपके हमारे के अंदर भी ये टूटा हुआ है। सो ये अब है नहीं पहाड़ यहाँ पे, यहाँ नहीं है तो बार बार भी निकल रहा है, 4 बार निकल गया। अभी निकल के कहाँ जाता है, गायब तो नहीं होता ना, ये निकल के यहाँ आता है, यहाँ आता है। सो ये जो हड्डी है इस लेब्रम के नीचे, वो यहाँ चुभती होगी हेड पे, तो यहाँ पे खड्डा होने लगता है, उसको बोलते हैं हिल्स एक्सीडेंट, जो आपके लिखा हुआ है। सो बेटा अगर हम जितनी बार भी अपने हाथ को डिसलोकेट कराएंगे, देखो अभी तो आप नॉर्मल बैठे हो ना, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, पर धीरे धीरे जितनी बार डिसलोकेशन ज्यादा होगा, ये लेब्रम तो टूट ही गया, इसके नीचे वाली बोन घिसने लगेगी, बोनी बैंक काट होने लगेगा। दूसरा यहाँ पे बड़ा खड्डा होने लगेगा, हिल सेक्स बढ़ने लगेगा। सो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए चीजों के लिए कि भैया जो खराब ही हो जाए। अंधविश्वास में भी नहीं रहना चाहिए, 4 बार निकल गया अब कैसे अपना आप ठीक हो जाएगा। डर तो लगता है बेटा, सबको लगता है, पर सर्जरी तो बच ही नहीं सकती ना अब तुम्हारी, ना तो चीरा लगेगा, ना ब्लड निकलेगा, ना तुम्हें कुछ होगा, ठीक हो जाओगे तुम। हंसते खेलते लोग ठीक हो जाते हैं, बड़ी बात है क्या, छोटी सर्जरी। तो फाइबर एंकर है, ये हमने एक एंकर डाला, अब बोन में छोटा सा छेद करके डाल दिया, अभी बोन में छेद भी नहीं किया। अभी एंकर है ना, ऑल सूचर एंकर है, अंदर ही गांठ लग जाएगी। जैसे चमड़ी में टाके मारते हैं ना बेटा, वैसे तेरे शोल्डर के अंदर टाके मारने और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। दूसरा, उसकी आंखों के सामने चीजें हो रही है कि डॉक्टर आया, सुन कर दिया, टाके मार दिए। अब डर क्यों रहा है कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा बेहोश कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, करेंगे, पर करेंगे ये बेहोश करके। हम नहीं चाहते टाके मारते हुए आप हिलो, यहाँ पे टाके मारते हुए आदमी हिलता नहीं है, सुन कर दिया, इसको सुन करना मुश्किल है, अंदर जाना पड़ता है। तो 15-20 मिनट सर्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसके बाद आता है कि अब क्या करें, सर्दी तो हो गई, तो अभी 3 सप्ताह तक तो बंधा रहेगा हाथ ऐसे, हाँ ऐसे बंधा रहेगा, पर तू बाकी काम कर सकता है। दर्द तेरे को पहले दिन से ही नहीं होगा, इसके बाद धीरे धीरे हाथ उठाएंगे, हाथ उठ जाएगा 1-1.5 महीने में। इनिशियली नहीं उठा सकते ना, मेरे टाके उखड़ जाएंगे, सो 1-1.5 महीने में तेरा हाथ ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे उठा के। अब ये हुई नॉर्मल फिजियोथेरेपी, ये तो दुनिया में तू कहीं भी कर लेगा, हर फिजियोथेरेपी सेंटर वाला तेरा हाथ उठा के दे देगा, ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी होगी, 3 महीने में तू फिट हो गया, रनिंग में नहीं कर रहा है, अपने हाथ पूरे मूवमेंट आ गए, कंप्लीट मूवमेंट आ गए। अब इसके बाद अगर आपने एडवांस फिजियोथेरेपी नहीं करी, मतलब एक एडवांस स्पोर्ट्स मेडिसिन रिहेबिलिटेशन किया गाइडेंस में, जो रोटेटर कफ को स्ट्रॉन्ग बनाए, जो आपकी डेल्टोइड को स्ट्रॉन्ग बनाए, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करे, तो रिकरेंट डिसलोकेशन चांसेस आए दोबारा फट जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक एडवांस फिजियोथेरेपी होना जरूरी है 3 महीने। दूसरा, अभी तो छोटी सर्जरी हो रही है, सपोज अभी हम सर्जरी नहीं कराते और हमारा ये जो ग्लिनोइड है ये ज्यादा घिस जाता है, बाहर निकल के ये ज्यादा बोन लॉस हो जाता है, तो बोन ब्लॉक प्रोड्यूस होगा, लटा दे, फिर ओपन सर्जरी होगी, छोटी नहीं ओपन होगी, यहाँ से हड्डी काट के यहाँ जाएगी। अगर तेरे इसमें ज्यादा बड़ा खड्डा आता है, हिल सेक्स बड़ा आता है, तो यहाँ भी रैम्प्लिसाज करते हैं, मांसपेशियां बढ़ते हैं। ये सब प्रोसीजर क्या करते हैं बेटा, आपके हाथ के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब आपका हाथ ये तो नॉर्मल तक घूम रहा है, ये तय घूमेगा। फिर अगर आपने बोन ब्लॉक कर दिया या आपने रैम्प्लिसाज कर दिया, सो अगर आप लेट आते हो ना तो ये नुकसान होते हैं कि आपके कार्टिलेज खराब हो गए तो दर्द बैठ गया। सो बहुत चीजें होती है कि सही टाइम पे ठीक करानी चाहिए। मालूम है 4 बार डिसलोकेट हो गया, आप ठीक तो हो नहीं रहा जी, तो ठीक करा लो। हर जगह एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है बेटा, ये नई ब्रांच है, बच्चे ना बाहर से विदेश से पढ़ के आते हैं, है ना, इंडिया में नहीं सिखाई जाती। सो हम लोग क्या करेंगे, आपको हर सप्ताह कॉल करेंगे वीडियो पे, एवरी वीडियो, और आपको हर सप्ताह एक्सरसाइज सिखाएंगे 6 महीने तक। आपको कुछ चीज सामान खरीदने, थेरेपिन खरीदने, डंबल खरीदने, पूरी स्पोर्ट्स की सारी फिजियोथेरेपी हम ऑनलाइन करा सकते हैं। सर्जरी के बाद 2-4 बार आ जाना 6 महीने में, इवेल्युएट कराने जैसे आते हैं।